राजस्थान की राजनीति एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। बीजेपी के अंता विधायक कंवरलाल मीणा के सरेंडर के साथ ही उनकी विधायकी पर बड़ा संकट गहराता नजर आ रहा है। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब किसी जनप्रतिनिधि की कुर्सी पर कानून की तलवार लटकती दिखी हो। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही नेताओं की जिन्होंने सत्ता में रहते हुए विवादों का सामना किया। कुछ को कुर्सी गंवानी पड़ी और कुछ को जेल की हवा खानी पड़ी। तो शुरुआत करते हैं बीजेपी के विधायक कंवरलाल मीणा से, जिन्होंने बुधवार को मनोहर थाना कोर्ट में सरेंडर किया। उन पर 20 साल पुराना धमकाने का और राजकार्य में बाधा डालने का मामला था। एडीजे कोर्ट अकलेरा ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने अदालत के आदेश पर सरेंडर कर दिया। दरअसल विधायक मीणा को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी लगाई गई याचिका खारिज होने के बाद 2 सप्ताह के भीतर कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश जारी कर दिया था, जिसके चलते मीणा ने बुधवार को सरेंडर कर दिया। सरेंडर से पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा ने क्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थ कामखेड़ा बालाजी मंदिर के दर्शन लाभ प्राप्त कर बालाजी महाराज का आशीर्वाद लिया। गौरतलब है कि विधायक कंवरलाल मीणा पर 20 वर्ष पूर्व धमकाने राजकार्य में बाधा का मामला था, जिसके चलते एडीजे कोर्ट अकलेरा की ओर से विधायक मीणा को मामले में दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई गई थी। इस फैसले के खिलाफ विधायक मीणा ने हाईकोर्ट में गए थे। हाईकोर्ट ने विधायक की याचिका पर सुनवाई करते हुए एडीजे कोर्ट अकलेरा के फैसले को बरकरार रखा था। विधायक को हाईकोर्ट से किसी भी प्रकार की राहत न मिलते देख उन्हें देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट की ओर से सुनाई गई 3 साल की सजा पर पुनर्विचार करने की अपील की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एकल बेंच ने उन्हें राहत प्रदान करते हुए सुनवाई के दौरान कोर्ट में उनके सरेंडर करने पर रोक लगा दी थी। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने एकल बेंच के फैसले को पलटते हुए विधायक को मनोहर थाना कोर्ट में 2 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने को कहा था, जिसके चलते विधायक कंवर मीणा ने मनोहर थाना कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अब बात कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा की, जिनकी राजनीतिक किस्मत पलटी एक एएनएम भंवरी देवी कांड। साल 2011 का वो साल जिसने राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला दिया था। उस दौरान राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। अशोक गहलोत दूसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। सरकार ने अपना लगभग 3 साल का कार्यकाल भी पूरा कर लिया था। उसी दौरान गहलोत की सरकार में कद्दावर मंत्री महिपाल मदेरणा के खिलाफ एएनएम के अपहरण एवं हत्या की साजिश रचने का मामला दर्ज हुआ था। यह मामला यहीं तक नहीं रहा, यहीं से सरकार के ऊपर संकट के बादल छाने लगे। इसके साथ ही तत्कालीन जलदाय मंत्री महिपाल मदेरणा की राजनीति में ग्रहण लग गया। जोधपुर जिले के बोरुंदा निवासी एनएम भंवरी देवी का भंवर इतना बढ़ता गया कि महिपाल मदेरणा उसी में उलझते चले गए। मामले पर तुरंत कार्रवाई भी होने लगी। 1 सितंबर 2011 को भंवरी देवी के अचानक लापता होने की खबर आई। इसके ठीक 20 दिन बाद 20 सितंबर 2011 को भंवरी देवी के पति अमरचंद ने मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी तेजी से कार्रवाई करते हुए इसमें सीबीआई जांच की अनुमति दे दी। इस मामले में सीबीआई ने करीब 2.5 माह बाद 3 दिसंबर 2011 को महिपाल मदेरणा को गिरफ्तार कर लिया। अब यहीं से मामला आगे बढ़ने लगा और बाद में मदेरणा का मामला जेल पर आकर रुका। आपको बता दें कि महिपाल मदेरणा का नाम जोधपुर जिले की एनएम भंवरी देवी के किडनैपिंग और मर्डर केस में सुर्खियों में आ गया था। उस वक्त मदेरणा राजस्थान के जल संसाधन मंत्री थे। बाद में इसी केस के चलते उन्हें अपने पद से हाथ धोना पड़ा था। भंवरी देवी केस में मदेरणा को 10 साल की जेल भुगतनी पड़ी थी। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर राजकुमार शर्मा की बात की जाए तो तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार रहे और नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा उस समय विवादों के घेरे में आ गए थे, जब डॉक्टर शर्मा के साथ 3 अन्य लोगों के खिलाफ
शहर के मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर शिव गौतम और उनकी पत्नी ने बापूनगर स्थित उनके प्लॉट पर कब्जा करने का आरोप लगाया था। इस संबंध में गांधीनगर थाने में मामला भी दर्ज करवाया गया। उन्होंने एफआईआर में बताया कि उनका खुद का खरीदा हुआ प्लॉट SB 164 बापूनगर में है। यह मकान उन्होंने अपने भाई आचार्य द्विजेश शर्मा को रहने के लिए दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि पिछले कुछ समय से साजिश के तहत राजपाल शर्मा, उनका भाई राजकुमार शर्मा, कमलकांत उर्फ कमल चंद शर्मा और उमेश शर्मा उनके भाई आचार्य द्विजेश से मेलजोल बढ़ाने लगे और उनके घर आने लगे और आचार्य द्विजेश शर्मा का निधन होने के बाद 3 दिन तक वह वहां रहे। इसके बाद वह काम से अपने घर आई और जब वापस गई तो पता चला कि आरोपियों ने उनके घर पर कब्जा कर लिया था। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे सत्ता में रहते हुए कुछ जनप्रतिनिधियों ने कानून को हल्के में लिया और जब अदालतों ने सख्ती दिखाई तो या तो विधायिका पर संकट आया या राजनीतिक भविष्य अंधकार में चला गया। आप देख रहे थे पंजाब केसरी राजस्थान। मैं हूं चंद्र प्रकाश। ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।